वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और 2 से 3 स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर हमें कोई ऐसा मटीरियल प्रोवाइड करें जिससे हम अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो याद रखिएगा, एक दिन में तैयारी नहीं होती। तो इस हवाले से मैंने आप लोगों के लिए एक मैसिव फाइल तैयार की है जिसमें तकरीबन 1600 से ज़्यादा MCQs मौजूद हैं। 1600 से ज़्यादा ये वो MCQs हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते रहे हैं और डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज़ पाकिस्तान में FPSC, PPSC, NTS, OTS जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं उन टेस्टिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त फाइल है, ठीक है। इंशाल्लाह विद इन अ डे अगर आप इसको पूरा गो थ्रू कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो ऑब्वियसली दिस फाइल इज़ पेड, ठीक है। मैंने इसकी जो चार्जेस रखी हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल देता हूँ 031554091147 पर। अगर आप रब्ता करते हैं, आप डिपॉजिट करेंगे, यही नंबर ईजी पैसा पर मौजूद है, तो आपको ये फ़ाइल आपको मिल सकती है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने अपने सेशन में जो स्टूडेंट्स थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जिन्होंने हमारे पास तैयारी की, उनके पास ये डेटा मौजूद है। लेकिन जो लोग हमारे सेशन का हिस्सा नहीं बन सके तो वो ये 1600 MCQs की फ़ाइल हमसे ले सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के हवाले से आपको बताता चलूँ, जो क्वेश्चंस आए हैं फ्राइडे वाले दिन उस पर एक नज़र दौड़ा लें। नेशनल एनिमल ऑफ अफ़गानिस्तान, हम अपने सेशन के अंदर आपको डिफरेंट ममालिक के जो नेशनल एनिमल्स हैं वो बता चुके हैं। तो नेशनल एनिमल अफ़गानिस्तान का क्या है? स्नो लेपर्ड। याद रखिएगा, इन सवालात में कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जो हमने अपने सेशन में अपने स्टूडेंट्स को कवर ना करवाया हो। फिर हम बात करते हैं लियाकत अली ख़ान को कब कत्ल किया गया। तो याद रखिएगा, लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के मकाम पर, रावलपिंडी शहर के अंदर लियाकत बाग के अंदर उनको शहीद किया गया, ठीक है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न सिर्फ ये, लियाकत अली ख़ान की ज़िंदगी से मुताल्लिक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम अपने सेशन में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। तो बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन डिड सोवियत यूनियन विड्रू फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा, सोवियत यूनियन, ठीक है, जो कि इस वक्त क्या है, इस वक्त वो रशिया बन चुका है, टूट चुका है, ठीक है। उन्होंने अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान से अपने आप को कब विड्रॉ किया? तो याद रखिएगा, वो 15 फरवरी 1989 को उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से, ठीक है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल क्या है? पाकिस्तान का मार्कोर है। न सिर्फ नेशनल एनिमल्स के मुतालिक हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको पढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान के नेशनल बर्ड के हवाले से आपको पढ़ाया गया, नेशनल मोटो के हवाले से पढ़ाया गया। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको सेशंस के अंदर प्रोवाइड की गई है। फिर हम बात करते हैं खोजक पास की। तो पाकिस्तान में न सिर्फ खोजक पास बल्कि दीगर जितने भी पासेस मौजूद हैं, ठीक है, कौन सा पास किसको किससे कनेक्ट करता है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के टेस्ट में फ्राइडे वाले दिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि खोजक पास कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है करेंसी से मुताल्लिक, ठीक है। कैपिटल्स मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है, सेशन के अंदर कैपिटल्स, करेंसीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। और बांग्लादेश हमसे कब जुदा हुआ है? बांग्लादेश, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो 1971 में हमसे जुदा हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है और हम अपने सेशन में इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि एक सवाल से उनके 3 से 4 सवाल उनके जहन में आ जाएं, वो पढ़ लें, ठीक है, उसकी नॉलेज उनको हो जाए। इसी तरीके से कैपिटल पूछा गया घाना का, वो है एक्रा। और याद रखिएगा, हम तकरीबन, ठीक है, 193 कंट्रीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में उनकी मेंबरशिप मौजूद है। तो इन 193 कंट्रीज़ के हमने कैपिटल आपको याद नहीं करवाए, सिर्फ और सिर्फ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 60 से 70 ऐसे ममालिक, ठीक है, 60 से 70 ऐसे ममालिक हैं जिसके कैपिटल्स, जिसकी करेंसीज आप लोगों से पूछी जाती है। तो हमने फोकस अपना एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं पर रखा ताकि आपको अननेसेसरी चीज़ न पढ़नी पड़े। फिर जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस की जो जीपीएस
کیا ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے کام کرتا ہے, تو یہ بھی ہم ڈیٹیل اپنے جنرل سائنس کے لیکچرز میں آپ لوگوں کو پڑھا چکے ہیں. ڈاس اسٹینڈس فار ڈسک آپریٹنگ سسٹم, ڈاس اسٹینڈس فار ڈسک آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر اسینشلس کے لیکچر میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا ہو واز مولوی تمیز الدین, مولوی تمیز الدین کون تھے, تو مولوی تمیز الدین یاد رکھیے گا اسپیکر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن اسمبلی فرام 1948 سے لے کر 1954 تک یہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, ٹھیک ہے, کب بنی ہے, یاد رکھیے گا 25 سپٹمبر 1969 میں یہ آرگنائزیشن بنی, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, OIC جس کا جب یہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا تو اس کا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. اس کا نام کب چینج ہوا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, تو یاد رکھیے گا 2011 میں چینج ہوا ہے. اس طریقے سے کوشچن نکالا کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر سکیں. ہو واز محمد یوسف, اب ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد یوسف کرکٹر ہیں, پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر ہیں, اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر موسٹ رنز ان اے ٹیسٹ کیلنڈر وہ بنا چکے ہیں. لیکن وہاں پر جو سیکیورٹی سپروائزر کے ٹیسٹ میں کوشچن پوچھا گیا تھا, آپشنز میں کرکٹر محمد یوسف کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا تھا, بلکہ یاد رکھیے گا سنوکر پلیئر بھی پاکستان کے ایک محمد یوسف نام کے گزر چکے ہیں. ہو از دی آتھر آف فیوڈل لارڈس, فیوڈل لارڈس کے جو آتھر ہیں وہ کون ہیں, وہ ہیں تہمینہ دورانی نے یہ بک لکھی ہے. اب بکس اینڈ آتھرز میں اپنے سیشن کے اندر اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکا ہوں, جو بھی فیمس بکس لکھی جا چکی ہیں پاکستان کے آتھرز کی جانب سے وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کوسچن نمبر 14 پوچھا گیا خانہ کعبہ کی ہولڈر کون ہے, خانہ کعبہ کے کی ہولڈر ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا آج بھی جو کعبہ کی کیز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اسی خاندان کے پاس موجود ہیں. تو یہ تھا سیکیورٹی سپروائزر کا ٹیسٹ, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا سیکیورٹی سپروائزر کا منسٹری آف ڈیفنس میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے. کب کنڈکٹ کیا گیا ہے, تو یہ بھی یاد رکھیے گا فرائیڈے والے دن 2 دسمبر کو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے. اب اسی طرح کے کوشچنس میرے پاس وہ جو فائل میں نے آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کی ہے تاکہ آپ ایک رات میں یا ایک دن میں ان 1600 MCQs کو پڑھ کے جائیں اور اپنے ٹیسٹ کے اندر اچھا اسکور کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کریش کورس سمجھ لیجئے منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے سے, کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ابھی کوئی ایڈمیشنز اوپن نہیں ہیں اور ایک دن میں آپ تیاری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ سنڈے والے دن اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا ہے. تو اگر آپ کو یہ میسو فائل چاہیے, کمپائلڈ فائل چاہیے 1600 MCQs کی, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس واٹس ایپ نمبر پر 031554099147. اگین بتاتا چلوں یہ پیڈ کانٹینٹ ہے, صرف اور صرف 400 روپیز آپ لوگوں سے چارج کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کچھ نئے کوشچنس کے ساتھ, جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.